वो नोट लगाई अभी लिखा तो क्या था। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। दिख रहा है कि उसमें लिखना मैं कहा सभी कहाँ जा रहे हैं भाई। केमिस्ट्री वाले जा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले मेरे भाई लोग, केमिस्ट्री वाले दिख रहा है। ठीक है फिर चलेगा। हाँ बारिश बारिश चालू हुई है, भारी भारी बारिश की चेतावनी दे दी है ना, हमारे को गवर्नमेंट ने दे रखी है। ठीक है भारी बारिश की चेतावनी, चलो है ना। तो फोन ओपन। हाँ भाई साहब पिछली बार कुछ क्वेश्चन हमारे हाथों से बच गए थे। ठीक है ये बैकग्राउंड ब्लैक कर सकते हैं अपन, हाँ और ये सिंगल सिंगल चाहिए मेरे को, एक पे एक। ये तो कुछ नहीं है, तो सॉलिड बैकग्राउंड पीछे होता है ना, बैकग्राउंड ये चेंज करना होता है इसमें, हाँ बस और क्या है ना। अब इसमें भी काम करते हैं, सब समय करना है फिलहाल, इसमें भी करना है। चलो ठीक है इसमें भी कर लेते हैं सब्जेक्ट, चलो बेहतरीन। और इसमें मत करो, मत करो, ये तो हो चुके दोनों क्वेश्चन ही हो चुके, इसमें कर दो। ठीक है ठीक है ग्रेट। हाँ भाई यस आई कैन सी योर कमेंट आयुष, इंतहा हो गई इंतजार की और सडनली से आ गए। अच्छा ठीक है, हर किसी का अपना एक चॉइस है। ठीक है ठीक है कहाँ से लाते हो तुम लोग लोहा टीम प्लास्टिक, जी भी सर फैंटास्टिक। अच्छा देखिए एक्चुअली क्या ना, ये वाला क्वेश्चन है मतलब आप बेसिकली, और तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बेस्ट, तो मेरे हिसाब से मैं जैसे बोलता हूँ पीवाईक्यू से बेस्ट तो कोई हमारे को कमेंट दे ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने जिस लेवल पे जाकर खेला है ना, जिस लेवल पे उन लोगों ने तबाही मचाई है ना, उस लेवल के आगे पीछे कोई किताब मेरी नजर में तो नहीं है। अगर आपको कोई मिल जाए प्लीज मुझे बता देना कि सर देखिए एक क्वेश्चन सर वहां से है, चलिए 50% क्वेश्चन सर वहां से है, 50% तक की हालत है। तो अपन धीरे धीरे इनको पकड़ना चालू करते हैं, एक को तोड़ेंगे तब जाके सीखेंगे कि बेसिकली इसमें जो कुछ काम थे वो तो अपन देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो ऊपर न्यूमरेटर पार्ट को पहले देख लेते हैं ना। अगर अपन इसका न्यूमरेटर पार्ट देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि न्यूमरेटर पार्ट जो है वो बेसिकली क्या दिखा रहा है, 1 into में 2 का स्क्वायर दिखा रहा है, प्लस में 2 into में 3 का स्क्वायर दिखा रहा है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 into 101 का होल स्क्वायर दिखा रहा है। अब ऐसे तो कैसे इसकी कैसे इसको समझ करें, लेकिन ये 1 2 3 से लेकर 100 तक आना बता रहा है कि ऑब्वियसली बात है फर्स्ट नंबर पे तो आर होगा, जिसका आर टर्म होगा उसमें फर्स्ट नंबर पे तो आएगा, और अगला इससे जस्ट एक ज्यादा है तो ये ऑब्वियसली बात है r+1 का होल स्क्वायर कैरी करेगा। तो r into में r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 तो होना कोई रोक ही नहीं सकता, इसका मतलब ये r क्यूब आएगा प्लस में 2r स्क्वायर आएगा प्लस में r आएगा, और अब अगर मुझसे आपने इसका सम मांगा तो मैं सिग्मा लगाऊंगा, सिग्मा r क्यूब प्लस में 2 टाइम्स में सिग्मा r स्क्वायर प्लस में सिग्मा r करूंगा। ठीक है अब ऑब्वियसली बात है कि मैं अगर बाय द वे n की वैल्यू 1 से देख रहा हूं तो मामला जो है 1 से 100 तक जा रहा है, तो 100 तक लगाऊंगा मैं तो r की वैल्यू 1 to 100, r की वैल्यू 1 to 100 ये लगाएंगे भाई अपन, हां और r क्यूब का फार्मूला भी पता है, तो 100 into ठीक है 101 का होल स्क्वायर बाय 4, इसका तो काम नहीं कर देते हैं, प्लस में 2 टाइम्स में यहां पे दिख रहा है कितना सिग्मा r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा n, ठीक है into n plus 1, ठीक है into 2n plus 1 डिवाइड बाई 6, इसका भी काम फिनिश कर देते हैं। और यहाँ से निकलता है हो जाएगा 100 into के अंदर कितना 101/2। देखो और इसको आगे भयानक बनाने से पहले इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, 101/2 तो कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, तो जो सबसे पहले दिख रहा है कि 100 into में 101/2 यहाँ छोड़ देते हैं, प्लस में यहाँ से कुछ कॉमन ले लें या 100 into 101 ये दो जने तो बाहर आ ही गए है ना, तब तक ये 3 काट ही चुका था है ना, तब तक ये 3 काट ही चुका था, लेकिन क्योंकि आपने 2 कॉमन ले लिया इसलिए 2 तो ऊपर छोड़ना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं भाई, तो 2 into में 201 डिवाइड बाई 3 ये यहाँ छोड़ देते हैं, प्लस के अंदर यहाँ से तो 1 एज इट इज बाहर गया, राइट। क्या कहते हो आप, आंसर से इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ आपके लिए आंसर से इंपॉर्टेंट नहीं, आगे प्रोसेस बताओ आप, इसके आगे प्रोसेस में आप क्या करना चाहते हो वो सीन समझाओगे तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ भाई बच्चे ने दम लगाया, क्या करा जाए बताओ, इसके बियॉन्ड अपने पास में क्या चॉइस है, इसके बियॉन्ड की चॉइस बताइए। हाँ कौन सी वाली, हाँ उसी 10 बार में लगाता है, इसके 10 बार में लगाता है, हाँ ठीक है। हाँ भाई क्या कहते हो आप, हाँ भाई हो गया। अब देखिए ये सब नहीं पता, पहले तो ये देखते रहना कुछ मैं कोई ऐसी बेसिक मिस्टेक ना करूं, बाकी सब सही है, बाकी सब संभाल लेता हूं मैं, ठीक है। ये तो कुछ 10100 दिख रहा है साफ साफ, प्लस के अंदर कुछ 402 दिख रहा है, ठीक है ना, प्लस के अंदर 3 दिख रहा है तो 405 दिखने लग गया भाई मेरे को, ठीक है। और 405 डिवाइड बाई, अब एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा भाइयों का, तो अगर भाई मैंने 3 लिया तो 30 3 तो यहाँ हो जाएगा, 300 यहाँ हो जाएगा, और अगर इसका डबल करा तो इसका डबल है ना, इसका डबल 402 का डबल 804 ये कर दिया, प्लस का 6 इसको दे देते हैं, प्लस का 6 टका 810 इसे कर देते हैं, 810 अगर इधर जोड़ देते हैं तो 31 110 है, 31 110 आएगा क्या, 31 110 फाइनल करते हैं, 31 110 भाई अभी तक तो सीन है, और डिवाइड बाई नीचे चल रहा है मेरे दोस्त 6, एक बार देख लेना प्लीज। हाँ जो भी मतलब मेरी तरफ से जो मेरे कैलकुलेशंस हैं, मैं जानबूझ करके कुछ चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को करते समय पर मैं देखना चाहता हूं कि स्टूडेंट को टाइम तो लगाओ, नो डाउट है, और पूरी खेल तो उसी का आपको पता है, खेल तो टाइम का ही है। हाँ तो जो भी मैंने करता है तैयार कर दिया, एक बार सेकंड राउंड के अंदर बात देख लूंगा, तब तक मैं टीआर सेकंड पॉइंट पे चल रहा हूं जो डिनोमिनेटर का होगा। डिनोमिनेटर की अगर बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में साफ दिखा है 1 का स्क्वायर into 2 है, 2 का स्क्वायर into 3 है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में देखा है 100 का स्क्वायर into में 101 है। अगर मैं टीआर की बात करता हूं तो r स्क्वायर into r प्लस 1 बोले तो यहां पे दिख रहा है r क्यूब प्लस में r स्क्वायर, अगर मैं एसएन की बात कर रहा हूं तो मुझे यहां पे दिख रहा है n into में n plus 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, प्लस के अंदर यहां दिख रहा है n into में n plus 1, राइट है, into में 2n plus 1 डिवाइड बाई 6 है, कुछ कुल मिलाकर कॉमन सम आ जाएगा n into में n plus 1 डिवाइड बाई 2, फिर से कॉमन आ गया, यहां से बचेगा n into में कितना n plus 1 डिवाइड बाई 2, प्लस के अंदर यहां बचेगा 2n plus 1 डिवाइड बाई 3, एलसीएम फिर से ले लेते हैं, 6 यहां पे एलसीएम कर देते हैं, 6 का एलसीएम कर देंगे तो हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस में 3n, ये तो फिनिश हो गया, प्लस में यहां से कॉमन आ जाएगा 4n प्लस का 2 है ना, तो यहां से हो जाएगा 3n स्क्वायर, भाई ये थोड़ा जालिम हो जाएगा ना, इसकी कैलकुलेशन में यही सल्टा ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। यहां से आ रहा है 100 into में यहां से आ रहा है 101/2, और यहां से 100 into 101, ठीक है 100 into 101 है ना डिवाइड बाई 2, और यहां से 100 रखते हैं 201 डिवाइड बाई 3, राइट है 100 into 101/2, और एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 30 300, प्लस में कितना 402 डिवाइड बाई 6, राइट। मैं अभी बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ के देखा, बस एक बार सीधे सीधे चल रहा हूं 100 into 101, फिर 1 सेकंड बाद आप पीछे मुड़ेंगे तब तक कम कर दूं मैं इसका बोझ, 30 402
डिवाइड बाई 6। अब आइएगा, अब देखते हैं। हाँ भाई, है ना, मैं भी तो कुछ भी नहीं कर रहा, कोई अल्टरनेट मेथड की तरफ भी जाना नहीं चाह रहा मैं सिर्फ एकदम सीधे सीधे जाना चाह रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि इसके सिवा दूसरा कोई भी मेथड होगा वो इसको बस ठीक है, हम उस मौके पर उसे सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे, वो ज्यादा बड़ी चीज होगी। ठीक है ना, अच्छा नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि अगर भाई हम उस मेथड से भी जाएंगे ना, टू एन वाले टेबल से भी, ठीक है, तो भी कुछ फायदा। अब जरा डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर करते हैं, फिर थोड़ी दूर चल करके फिर दोबारा देख लेते हैं। 100 इंटू में 101 डिवाइड बाई 2 इंटू में 31, 110 डिवाइड बाई 6 है ना, नीचे देखा है 100 इंटू में 101 डिवाइड बाई 2 इंटू में 30 402 डिवाइड बाई 6 है ना, 6622 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब जो रहेगा बस ये रहेगा 31 110 डिवाइड बाई 30 402, राइट है। किसी से कट जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, नीचे वाला तो 3 से कट जाएगा, ऊपर वाला भी 3 से कट जाएगा। और किसी कट सकता है 3 से तो कट रहा भाई, 702 है ये 702, हाँ सॉरी 702 होगा, वेरी गुड वेरी गुड, एक तो मिस्टेक मिली भाई, कहीं इसको छूने से कुछ हो ना जाए, नहीं हुआ, चलो बताइए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 702, 7 और 3 10 और 2 12, फिर से 3 से कट जाएगा। ठीक है, 306 बटा 305, और तो कुछ नहीं कैंसिल होगा मतलब, हाँ भाई 306 बटा 305, श्योर है। लेकिन काट किससे रहे, मतलब कैसे काट रहे हैं, अब 6 से काटें, 6 से 6 पंजे 30 है ना, 6 कम 6 बचा रहेगा 10, 6 बचा रह गया 7, फिर कितना करा 6 से गया तो 6 पंजे 30 बचा रह गया 11, तो 6 कम 6 बचा रह गया 5 51 48, फिर 5 5185 है ना, 5185 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, कई बच्चे कह रहे हैं 17 से काटिए, है एक मिनट, मेरे को मैं तो देखो मैंने जैसे कैंसिल कर दिया, एक बच्चे ने मेरे को 3 से काटो, 3 से काटा था, ठीक है, फिर मैं 2 से काट लेता, वैसे ऑब्वियस बात है, तो मैं यहाँ पहुंचा। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये ऐसी जगह ना जहां पे आपको जानना चाहिए, जैसे ना दो चीजें जब किससे कटेंगी, अब जैसे मेरे को पता नहीं चल रहा किससे कटेंगी, और चीजें ना दोनों एक दूसरे काफी क्लोज हैं, मतलब 5185 5117 बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मैं आपको बताऊं दोनों को घटा लिया कीजिए। अब जैसे आपने इसको घटाया 68 बच जाएगा, ठीक है, मतलब 100 के अंदर की कोई चीज आ गई। अब 68 किससे करता है ना, 68 के डिवाइजर सोचो आप, 68 के डिवाइजर सोचा करो। ठीक है, अब 68 के डिवाइजर तो 34 है, 34 थोड़ा फिर भी डरावना है, एक और डिवाइजर भी 17, 68 किसके पहाड़े में आता है, 34 टू जा या फिर 17 4 जा, 17 बेस्ट है मेरा सबसे ऐसा प्राइम नंबर है ना जिसपे सबका हिसाब किताब बैठ जाएगा। तो ये अगर आप 17 से काटेंगे मेरे को लगता है फिट बैठ जाएगा। तो मैं आपको जो चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है, नहीं जा रहा, इतना लंबा नहीं जा रहा। हाँ, हम अगर भाई कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं और आपको ये यकीन ही नहीं है कि ये मेंस का चैप्टर चल रहा है, मेंस के बारे में बात हो रही है, फिर अलग बात है। अदरवाइज जब आप मेंस का क्वेश्चन करेंगे ना, कहीं में तो आपके साथ ये हो जाएगा, आप पूछने लगोगे कि खत्म भी होगा या नहीं होगा आज। ठीक है, ये हालत हो जाएगी ना। तो फिलहाल अभी तक तो मेरे को जो समझ में आ रहा है 17 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा बस, नीचे वाला कैंसिल आउट करते हैं। 17 3 51, 17 3 51 है ना, फिर आया 0, फिर 301। ठीक है, 17 3 51, फिर कौन सा आया, फिर आया 8, फिर 0 लगेगा, और 85 17 पंजे 85, 305 बटा 301, माने बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इस बहुत सारे बी ऑप्शन बोल रहे थे क्योंकि पता है आंसर पर ये आएगा आएगा। ठीक है, एनीवे तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं दोनों, इसलिए इनका दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी बात कर लेते हैं। भाई और छोटा करके साइड में रख देता, ये वाले इतनी पूरी काम आ जाएगी। हाँ भाई, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है। यहाँ करके आज से तकरीबन 10 साल पहले 2 चैप्टर्स हुआ करते थे जिनको इन्होंने मेंस के सिलेबस से हटाया था, और उनका नाम था एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज। ठीक है ना, जैसे आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हैं, इसके अंदर ही एक तकरीबन नहीं करते भी 3 पेज की एक अलग से शीट आया करती थी, 3 पेज की सीरीज जो है उसमें भी आया करती थी लॉगरिथमिक सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये 2 सीरीज है ना। अब ये वापस उसको जिंदा कर गए, मतलब उसका भूत बना कर रखा है। ये वापस ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज क्या पंगा है बॉस। पंगा कुछ भी नहीं है ऐसे, अब वैसे अलग से पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, देखो सीरियसली बताऊं तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप लिमिट में एक चीज पढ़ोगे आगे आने वाले में कि x का एक्सटेंशन होता है 1/x + x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 + x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 + x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन इनफिनिट तक। बस इस सीरीज का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ध्यान दो क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ n क्यूब फैक्टोरियल में दे रखा है 2n, ठीक है, प्लस एक सिग्मा लगा देता हूं, यहां दे रखा है 2n - 1, ठीक है, 2n - 1, और यहां दे रखा है फैक्टोरियल n, और नीचे की तरफ दे रखा है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n, राइट है। इसी तरह से यहां पे दे रखा है फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2n है ना, और n की वैल्यू अपने को देखिए 0 से लेकर इनफिनिट तक, n की वैल्यू 0 से इनफिनिट तक, जरा जल्दी समझना, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा। अब देखो साहब, यहां पर अगर आप देख रहे हैं n क्यूब, तो n क्यूब को पढ़ा देंगे फैक्टोरियल n अपने आप को n * फैक्टोरियल n - 1 कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, तो यहां से बचेगा n स्क्वायर। सही है। अच्छा पहले मैं इसको सटाता हूं, फिर मैं इसको सटाऊंगा। ठीक है, अब जो n स्क्वायर है इसका क्या करना है, n स्क्वायर के लिए हमने करा n स्क्वायर -1 कर और एक +1 करके अलग कर दिया। सही है, और दोनों के नीचे फैक्टोरियल n - 1 कर दो अलग अलग। क्यों और क्या, लॉजिक से बताऊंगा, पूरा ध्यान से सुनना। हमें पता है कि इसमें से अगला नंबर n - 1 में बाहर निकालता हूं, नीचे n - 2 कर दूंगा। ऊपर की तरफ हमारे को पता है कैंसिल होने के लिए n - 1 n + 1 तैयार है, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। यहां तक बात भी बराबर है। अच्छा अब जरा वापस नीचे देखो, ऊपर n + 1 नीचे n - 2, जानबूझ करके इसे n - 3 + 1 लिख लेते हैं, +2 लिख लेते हैं, ना 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 +4 लिख लेते हैं। सही है, जरा ध्यान से देखना n + 1 को, n + 1 को ऐसे लिखना गलत नहीं है भाई, दिख रहा है वो, है ना। अच्छा मैं तो n - 3 क्यों लिख रहा हूं, मुझे पता है नीचे मेरे पास n - 2 है, तो मैं n - 2 + 3 लिखना चाह रहा हूं, मैं तो ऐसे लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, इस n - 2 को नीचे फैक्टोरियल में n - 2 कर देता हूं, प्लस के अंदर एक फैक्टोरियल में n - 2 लगा देता हूं। ये वाला प्लस का ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है 1 फैक्टोरियल n - 1, इस वाले को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया। ठीक है, सिर्फ इसी को निभा रहा हूं, इसी को निभा रहा हूं। ध्यान से देखा आपने क्या कर रहा है, n क्यूब है ना, n क्यूब को पहले n बाहर निकाला, n से कैंसिल आउट करा, n स्क्वायर कर दिया, n स्क्वायर में जानबूझ के -1 + 1 कर दिया, काम खत्म हो गया। n स्क्वायर -1 का फैक्टर होता है n - 1 n + 1, नीचे से n - 1 बाहर आ सकता है, वो n - 1 इसको काम काटने में लगा दिया। नीचे n - 2 था, उसको देखते हुए ऊपर n - 2 क्रिएट करा, ऊपर n - 2 कैसे क्रिएट करा, n - 2 + 3 कर दिया। अच्छा और जो नीचे वाला तो दोनों में डिवाइड लग गया, चलो उसकी तो फिनिश करते हैं बात। अच्छा इधर से एक 1 फैक्टोरियल n - 1 चल रहा है, लेट इट बी। अब जरा इसके आगे की कहानी सोचो, देखो यहां पर जैसे आप इसको कैंसिल आउट करोगे ना, कैंसिल आउट करते ही क्या होगा, देखो सिग्मा वो n - 2 तो बाहर ही, नीचे हमारे को बताइए ये बाहर आ जाएगा n - 2 फैक्टोरियल हो जाएगा n - 3। अब तक हमारे पास चल चुका है 4 टाइम्स में n - 1। रुको रुको, इसे 4 नहीं करना, इसे 3 फैक्टोरियल n - 1 1 फैक्टोरियल n - 1 चलने देना, थोड़ी सी देर के लिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छोटी-छोटी लेकिन काम की हैं। अच्छा ये कैंसिल आउट इसको कर देगा, फैक्टोरियल में चल रहा है 1 फैक्टोरियल n - 3। कई लोगों को लग रहा है जोड़ दो ना सर, रुको रुको जोड़ रहा हूं, देखो कैसे कहां गलती कर सकते हैं। गलतियां देखो, जब हम कैंसिल आउट करते हैं ना तो हम n की वैल्यू वहीं से डिफाइन करते हैं, जहां से n की वैल्यू वहीं से लेते हैं जहां से वो डिफाइन हो रहा हो। जैसे मैं अगर भाई यहां पे n की वैल्यू 0 ले लेता हूं, सपोज लेट्स से ना n की वैल्यू 0 ही है, n की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली तो यानी फैक्टोरियल n - 1 बनेगा, -1 बनेगा फैक्टोरियल में, और फैक्टोरियल में -1 वैसे भी लागू है। तो अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना, क्या दिमाग लगाना कि ये जहां डिफाइन नहीं है वहां पे डोमेन में लेगा नहीं।
आप अगर ये सोचोगे कि अनडिफाइंड हो गया पूरा मामला सलट गया, चलो भाई नक्की हुआ, पेंसिल लेंगे छोड़ो, चलो बाहर डाल जाते हैं, तो आप ही डालने जाओगे अकेले, गलत मत कर लेना इस बात को ना, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। पहली चीज इसको देखना ना, बहुत केयरफुली इस बात पे टेंशन पे करना कि मैं कंसेप्ट सीख लूं ना, ये कंसेप्ट इस पर दिमाग बिल्कुल मत करना कि पहले वो देखो उसको n-2 वो गलत कर दिया सर आपने, उसको ठीक कर लेंगे हम लोग ना, बस मिलकर ठीक कर लेंगे, तब तक आप इस पे दिमाग लगाओ। जैसे मैंने कैंसिल करना तो n = 0 की जगह I'll take n = 1, बहुत ध्यान से देखना बेटा ना, ये तो क्या काम खत्म। अच्छा अब मुझे पता है यहाँ पर n = 1 काम कर जाएगा इनफिनिट, ठीक है। फैक्टोरियल में यहाँ पर n = 1 और यहाँ इनफिनिट अभी भी काम कर रहा है, ठीक है बराबर। अच्छा अब मुझे पता है ये, इसको मैंने फैक्टराइज करा, n - 1 फिर कट गया। अब मुझे पता है ये सिग्मा एप्लीकेबल है, तब तक ये वाला सिग्मा जो है वो n = 1 पे ही काम कर रहा है, से इनफिनिट तक। यहाँ पर ये कैंसिल होते ही अब n = 2 से ही काम करेगा, तो यहाँ पे n = 2 ही ले पाऊंगा मैं, कंफर्म, ये वाली बात यहाँ तक बराबर है। अच्छा यहाँ पर देखो, अब जब मैं जैसे इसको कैंसिल करूंगा, कैंसिल करते ही n - 3 काम आ जाएगा, तो n = 3 ऑटोमेटिकली डिराइव्ड है। इसमें वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आपको बचानी है वो बचा लेना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सिग्मा किसके लिए काम करेगा, अच्छा यहाँ पे देखा तो कितना हो जाएगा, n + 1 को लिखा n - 2 + 3 है ना, अपॉन n - 2, ये तो n = 2 के से ही काम कर जाएगा, n = 2 से इनफिनिट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा n = 2 से इनफिनिट, और यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही थी जिसके लिए शायद आप मुझे बोलोगे, तो n - 2 ठीक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सिग्मा के लिए चलते हैं n = कहां से लेकर 1 से लेकर इनफिनिट, मिस्टेक ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बराबर बात है, लेकिन आप भी कंसेप्ट गलत मत पकड़ लेना, कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, दोनों अपन मिलकर के सही खेलेंगे। अच्छा देखो अब ये तो अभी पता है, सिर्फ इस एक पार्ट को निभा रहे हैं, इस पार्ट को तो देखा भी नहीं है, इस पार्ट को होल्ड पे रखा है ना। अच्छा अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, सिग्मा में कितना हो गया, 3 का जगह बाहर 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 2 प्लस के अंदर सिग्मा के अंदर 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 1, कोई कमी आ जाए तो बता देना, ठीक है। n = 2 से n = 3 से, हाँ अब देखो जरा सोच के देखो, अगर मैं बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं, अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं तो इट विल बी 1 प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस के अंदर 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, दिस इज e फॉर मी, ये मेरे लिए क्या है, e है। अब इनमें से किसी एक की सीरीज ओपन करके देख लो, जब मैं n की जगह 3 डालूंगा, 3 डालते आपकी नजर में आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 इज 1, तो नाउ इट इज 1 फॉर मी, ये मेरे लिए 1 लिखा हुआ है 1। जब मैं n की जगह 4 डालूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, जब मैं n की जगह 5 डालूंगा तो आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, इनफिनिट सीरीज चलेगी, पता है। और ये जो इनफिनिट सीरीज है ये 1 है, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है, और ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 है, राइट है, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, सही। और आप बुरा मत मानिए कि e लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप n की जगह 2 रखोगे सेम केस बनेगा, देखना n की जगह 2 रखो सेम बनेगा, n की जगह 3 रखो सेम बनेगा, n की जगह 1 सॉरी, n की जगह 1 रखो सेम केस बनेगा, तो बदलेगा e + 3e + e मिलकर कितना हो गया 5e, मैंने इस पूरी सीरीज ने मेरे को 5e आंसर दे दिया। करेक्ट 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 करेक्ट, यहाँ पे बात सही होगी ना। अब मैं दूसरी साइड वाली बात को आपसे मिला के चलता हूं, देखो है ना, जो अपने होल्ड पे रखा हुआ था होल्ड हटा लेते हैं, अब जरा सेकंड पार्ट देखते हैं प्लस, ठीक है। अच्छा ये दिख रहा होगा फैक्टोरियल में 2n - 1, एक काम करते हैं 2n अलग कर लेते हैं, फैक्टोरियल 2n अलग कर लेते हैं, -1 अलग कर लेते हैं, फैक्टोरियल 2n अलग कर लेते हैं, बहुत सही, ठीक है। अब जो मैं आपको कांसेप्ट सिखाऊंगा ये आपके जब आप पीवाई यूज करेंगे कई क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो सर मेरे को पता है कि आप इसमें से 2n बाहर निकालोगे कट जाएगा, यहाँ पे देगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n - 1, डन, नक्की करो सही से, माइनस के अंदर यहाँ देगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n, इसका कुछ कर नहीं सकते, आपकी n की वैल्यू 0 से लेकर के और इनफिनिट तक यहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे n की वैल्यू आपके लिए कहां से काम करना चालू करेगी, n की वैल्यू सर आपकी यहाँ पे 1 से काम करना चालू कर देगी, तो 1 से इनफिनिट, डन, ओके ग्रेट। अब ये क्या पंगा सर, कंसेप्ट 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 कंसेप्ट, ठीक है, ट्राई करते हैं कंसेप्ट पे, ठीक है, जरा देखते हैं। देखो ये e है, अगर मैं x की जगह क्या डालता हूं, मैंने 1 डाला, अब मैं x की जगह -1 डालता हूं तो ये हो जाएगा e की पावर -1, जैसे मैं x की जगह -1 डालूंगा ना तो x ये दिखेगा 1, ये दिखेगा -1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये दिखेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये दिखेगा -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन दिखेगा, और मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूंगा। अगर अच्छा चलो घटा भी सकते हैं, चलो घटाता हूं ना, अगर मैं घटाता हूं तो e - e की पावर -1 है ना, जैसे मैं घटाऊंगा तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ऐसे बदलता जाएगा, तो 1 और 1 कट जाएगा, ये मिलकर हो जाएगा 2 टाइम्स है ना, ये 2 भी मैं इधर जो लगता हूं, यहां रख देता हूं, ठीक है। यहां पे आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर आएगा प्लस के अंदर 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, राइट है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वाली सीरीज मुझे यहां आती दिख रही है, देखो जैसे ही मैं n की जगह 1 रखता हूं 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन आता दिख रहा है मुझे, माइनस जैसे ही मैं n की जगह 0 रखता हूं तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन आता दिख रहा है। इसमें कॉमन मत ले लेना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कॉमन नहीं लेते इसमें है ना। अगर मैंने यहां पे इन्हें घटाया, अगर मैं इन्हें ऐड कर देता, अगर मैं इन्हें ऐड करता तो ऐड करने पर 1 और 1 जुड़ता, देखो मैं कैसे जोड़ता, e + e की पावर -1 डिवाइड बाय 2, राइट है, डिवाइड बाय 2 क्योंकि दो बार जुड़ेगा तो दो कॉमन लेने की वजह मैं नीचे लगा रहा हूं, तो यहां पे देखो 1 और 1 1, ठीक है, 2 क्योंकि कॉमन ले लिया, और यहां से हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के अंदर कितना 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, सही है सही है सही है सही है। अब एक पंगा फंसा है, एक पंगा, बाकी सब डन है, और वो पंगा भी मेरी ही गलती है क्योंकि मैं n की जगह 0 डालूंगा तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट होगा, वो भी ठीक हो गया, ठीक है, वो भी ठीक हो गया, ठीक है। कुछ फ्रैक्शनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट यूज करो बेटा, फ्रैक्शनल मत समझ लेना, ठीक है। अच्छा देख, अब ये जो कुछ भी लिखा है ना, ये जो कुछ भी लिखा है वो तो ये लिखा हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं प्लस के अंदर कितना e - e की पावर -1 डिवाइड बाय 2 माइनस एंड इट विल बी e प्लस का e की पावर -1 डिवाइड बाय 2, e बाय 2 कर दिया, राइट है। और यहां से आ रहा है फाइनली आंसर में आ रहा है माइनस के अंदर कितना, माइनस में आ रहा है e की पावर 1 बाई आ रहा है, सिर्फ 1 बाई e, सिर्फ 1 बाई e। देखो आप इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो पता लगेगा e की पावर -1 बचेगा 1 बाई e, ठीक है ना, जबरदस्त बात। अब ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं मेरे भाई किससे, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं ae प्लस में किससे b बाई e प्लस में c से। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मेरी a की वैल्यू आ रही है 5, b की वैल्यू आ रही है -1 और c की वैल्यू आ रही है 0, मांगा क्या भाई ने a स्क्वायर माइनस का b प्लस का c बोले तो 25 माइनस 1 बोले तो 24, 24 इज द राइट आंसर। सर नीचे 2 कैसे आया, अच्छा देखना बेटा ध्यान से देखना, जब मैं जोड़ूंगा तो बाहर 1 और 1 2 हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स आएगा, ये भी 2 टाइम्स आएगा, तो वो 2 जो कॉमन गया था उसको नीचे भेज दिया ऐसे, ठीक है। हां ये सोचो ये पेपर में आए हैं, पेपर में हम एक्चुअली क्या जब 2023 के बच्चे ने ये सब फेस किया तो उसके तो बिल्कुल एक बार तोते हो गए थे, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम 24 25 के बच्चे थे वो सब प्रिपेयर करके गए थे, सब प्रिपेयर करके गए थे, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने सब जबरदस्त क्वेश्चन करके देखा, ठीक है। और फिर उसके बाद में उनसे सारे क्वेश्चन बनते चले गए, ठीक है। ये -1 है तो +1 हो जाएगा, सही कहा बच्चा, 26 हो जाएगा आंसर, सही कहा। देव कृष और तन्मय तीनों का आंसर एएस भाई निर्मल बिल्कुल तन्मय बिल्कुल सही, मैंने सही कर दिया बेटा, ठीक है। अब ये इसका कांसेप्ट है, अब आपको समझ में आया, एक एक पेज का कंसेप्ट है भाई का, कैसे अंडरग्राउंड नोट्स बनते होंगे सोचो, ठीक है। और मैं अगर चाहूं मैं बचा के निकाल देता हूं, मैं आपको कहां पता लगने देता, बड़े आराम से बचा के निकाल सकता हूं मैं, आपको अगर बताऊंगा ही नहीं, ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा अगर मैंने ये दिखाए नहीं होते। आप में से अधिकतर बच्चे मुश्किल से शायद 10 या 5% बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि पेपर भी करना है, पीवाई को लगा लिया अभी बाद में तो सभी लगा लेते हैं, चाहे हां पीवाई की बहुत आपकी नॉलेज बढ़ेंगे, सीरियसली कह रहा हूं, बिलीव मी, आपको एक दिन यकीन आ जाएगा कि पीवाई करने के बाद में आपका ना कॉन्फिडेंस का लेवल ही बहुत भयानक हो गया। सर एन कैसे बढ़ा, हाँ देखना अब एक्चुअली क्या ना, इसकी बेसिक नेचर होती है सिग्मा की, ये वहीं से काम करना चालू करता है जहां से डिराइव होता है, अनडिराइव्ड सिचुएशन लेता ही नहीं है।
अच्छा ये तो भी कहानी फिनिश है ना, दो अच्छा क्वेश्चन, पिछला वाला ये वाला हो गया, ये वाला करवा दिया। देखो इसमें ये वाला बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और ये कि हम इसका छोटा रास्ता नहीं ढूंढे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ओके सॉरी, अभी तो मैंने इसकी क्या वो नहीं लिया सेकंड पार्ट। हाँ ओके, हाँ हाँ भाई नेक्स्ट, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट, ठीक है। आइए क्वेश्चन कह रहा है a अपने एक सीक्वेंस है जिसमें साफ साफ देखा है a1 a2 से लेकर के an जो है इनका सम जो है वो n स्क्वायर प्लस में 3n डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। आगे ये कह रहा है और साथ में कह रहा है कि अगर 28 टाइम्स सिग्मा 1 अपॉन ak, k की वैल्यू 1 से लेकर के इन 10 तक, इसकी वैल्यू अगर p1 p2 से लेकर के pn तक हो, ठीक है, pm तक, जहां पर ये कौन है प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो m क्या होगा, बस ये जानना चाहता है, ठीक है देख रहे हैं। अब देखिए कि आपने से कई बच्चों को ये भी क्लियर नहीं कि शीट है मेरी उसमें पड़ी है आपके पीपीटी पीडीएफ में, ठीक है। हाँ अब जरा ये क्वेश्चन को देखना, जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब हमने एक क्वेश्चन ऐसा करा है, अगर आपने शुरू से लेकर अब तक सारे लेक्चर देखे होंगे तो आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करना, ये जो कुछ भी दिया हुआ है ना, ये मेरे को a1 से लेकर n तक का सम दिया, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए बेसिकली ऐसा दिया हुआ है, फर्स्ट थिंग तो है ना, ये दिया है। अच्छा ये दिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दिया है तो हमसे जो भी मांगा जा रहा है वो ak मांगा जा रहा है, ठीक है, मतलब tk डिमांडेड है, tk की डिमांड है, ठीक है। अब एसएन से tk तक कैसे जाते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एसएन से tk तक कैसे जाते हैं वो भी बताऊंगा। हमको पता है कि tk इज इक्वल टू में फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, tk को इन्होंने ak नाम दिया हुआ है, tk को इन्होंने ak नाम दिया हुआ है, तो ak इज इक्वल टू में sk माइनस sk माइनस 1 होगा, ठीक है। तो sk का मतलब हो जाएगा k स्क्वायर प्लस में 3k अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा k प्लस 1 इनटू में k प्लस 2, ठीक है, माइनस में k माइनस 1 रखते हैं, k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर कितना 3 टाइम्स में k माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना k माइनस 1 रखते हैं k और यहां हो जाएगा k प्लस 1, करेक्ट, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं शॉर्टकट, कभी नहीं, कोशिश करो कि जितना बैलेंस खेल सकते हो खेलो, नहीं शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। यहां पर हमारे पता है कि यहां हो जाएगा कितना k, ठीक है, यहां हो जाएगा k, अगले में k प्लस 1, अगले में k प्लस 2, जल्दी से दौड़ते हुए हम k की मल्टीप्लाई करते हैं k क्यूब प्लस में 3k, राइट है। इसको फाइंड आउट करो, इसको इधर जब इसका डिवाइड करें तो बाहर आ जाएगा k प्लस 1, बाहर आ जाएगा k प्लस 1, ठीक है बेटा। अंदर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 1 प्लस का 3k माइनस का 3, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा k क्यूब प्लस का 3k, ठीक है, माइनस का k प्लस 1 इंटू में करके बैठे थोड़ा सा से लिख देते हैं k स्क्वायर प्लस k माइनस 2, ये हो गया बस, थोड़ा कम हो गया वो जिसका k इंटू में कितना k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2, ठीक है। बस आपको जैसे भाग रहा हूं ना ऐसे ही भागना पेपर में, कोशिश करना जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अपने दिमाग में बहुत सारी बातें कहता है, ये कर ले वो कर ले, थोड़ा इधर देख ले उधर देख ले, नहीं कहीं नहीं देखना, k क्यूब प्लस का 3k काम खत्म, इसका वाइंड अप। अब यहां मल्टीप्लाई खोलते हैं, पहले k से मल्टीप्लाई करता हूं, k स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर प्लस k क्यूब, सॉरी k क्यूब प्लस का k स्क्वायर, हां माइनस का 2k, डन करो, फिर आ जाएगा प्लस का k स्क्वायर, डन करो, हां और हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 2, ठीक है, डन करते चला। अपन भाग लगा था k प्लस 2 से, यहाँ k प्लस 2 होगा, k प्लस 2, हां हटाओ हटाओ हटाओ, सही करो k प्लस 2, यहाँ k प्लस 2, k प्लस 1 का डिवाइड का k प्लस 2 डन, ठीक है, k प्लस 2 हां माइनस अब जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं सब, कितना आ रहा है k क्यूब प्लस का k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 2k स्क्वायर, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया दिख रहा है, प्लस का 2k बहुत बढ़िया, माइनस का 4 बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, नीचे आ रहा है k इंटू में कितना k प्लस 1 प्लस का k प्लस 2, और ये भाई बैठ गया मामला, k स्क्वायर इसको काट देगा है ना, ये 3k स्क्वायर था है ना, 3k स्क्वायर ही तो है इसके, सही नहीं ये तो बराबर है, यहाँ था ना k स्क्वायर, क्योंकि k से मल्टीप्लाई करता ना k क्यूब k स्क्वायर, मैं इधर से इसको देख के खुश हूं, और यहाँ k क्यूब को काट देगा, वेरी गुड, माइनस 2k प्लस 2k को काट देगा, वेरी गुड। फाइनली हमारे पास में बचा है सुंदर सा k अपॉन में k इंटू k प्लस 1। हाँ अब आप में से कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि सर अब इसके बाद में ये जो हमारा गलती से एक आ गया है इसका हमारे को रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, रेसिप्रोकल करना वो तो बराबर बात है। अब आते हैं फटाफट इसकी सीन को समझाना, ये 28 बिंदास बहुत सुंदर है ना, इसका 1 अपॉन करने का मतलब हो जाएगा k इंटू शॉर्टकट, अगर किसी को स्ट्राइक कर दे तो प्लीज लिख देना, ठीक है, डिवाइड बाई 4 नकी। हाँ भाई शॉर्टकट बताओ, अगर आप पसंद कर सकते हैं इस जगह पे तो आप एक शॉर्टकट जानते हैं शायद, ठीक है, शॉर्टकट बताओ आप, शॉर्टकट बताइए 7 इंटू व्हाट, किसी को शॉर्टकट याद है, किसी को इस जगह का शॉर्टकट याद है, किसी को इस जगह का शॉर्टकट याद है, किसी को इस जगह का शॉर्टकट याद है, हाँ बताओ 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 आराम से बताओ, वेरी गुड। बस इसका एक बड़ा मामला k लिख देता हूं, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 4 डिवाइड बाई नीचे कितना करना है, नीचे क्या करना है, नीचे बताओ, नीचे 4 कर दूं, नीचे 4 कर दूं, मैंने सीन सिखाया भाई साहब आपको, किसी को याद हो तो नीचे क्या करना है k प्लस 3 डिवाइड बाई 4, अब सही है, अब सही है। और मैं k की जगह 10 रख रहा हूं क्योंकि k की लास्ट वैल्यू 10 है, 7 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 4, बस आ जाइए आगे, 4 से क्या 3 मिलाओ जरा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 3, इस 10 ने कहा मुझसे भी छोटा, इससे भी छोटा मेरे पास है, 10 ने कहा इससे भी छोटा प्राइम नंबर मेरे पास है, मैं खुद 2 इंटू 5 हूं, बीच में आ गया 3, फिर आ गया 7, फिर अगला प्राइम नंबर आ गया 11, फिर अगला प्राइम नंबर आ गया 13, यही बचा मेरे पास में, ये प्राइम नंबर की लिस्ट आ गई, इनमें जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर दैट इज pm, सही है, तो बड़ा प्राइम नंबर इज pm, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 13 लगा दूं, नहीं या 5 लगाऊं, 5 लगाऊं या 13 लगाऊं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ कितना, क्या लिखना है, 5 लिखना है 6 लिखना है 13 लिखना है, तीन आंसर दोगे तुम, क्या लिखना है 5 6 13 क्या लिखना बताओ, ऑब्वियस बात है p1 p2 p3 p4 p5 p6, ओके सर m की जगह 6 लिखो, 6 m की जगह 6 लिखो, ऑप्शन बी पे टिक करो, सही है, सही कर रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, कि बेटा बहुत बढ़िया खेल रहे हो, क्यों, क्योंकि आप बराबर नजर भी जमा के रखे हो, ठीक है, ये भी एक काम खत्म है ना, चलो अगला, रेडी, इसको थोड़ा साइड में छोटा कर दें, ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं। हाँ भाई ये तो बहुत ही फेमस एक क्वेश्चन हो गया आजकल, क्योंकि अपने पास जो सीरीज दे रखी है उसमें एक छोटे से बात पे दिमाग रखिएगा और ये बहुत सुंदर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगर आप x को 1/2 ले लो और y को 1/3 ले लो, अगर
ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ये जो बाजू में लिखा है एक्स माइनस वाई लिखा है, ये जो बाजू में लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस एक्स वाई लिखा है प्लस का वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और बाजू में लिखा हुआ है एक्स क्यूब, उसके बाजू में लिखा है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाजू में लिखा है प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाजू में लिखा है माइनस का वाई क्यूब, ठीक है, उसके भी बाजू में उन्होंने कहा नहीं साहब अभी हमारा मामला खत्म नहीं हुआ, एक बार और देख जाओ, एक्स की पावर 4 माइनस में एक्स क्यूब वाई प्लस के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में दे रखा है एक्स वाई क्यूब प्लस में दे रखा है वाई की पावर 4 एंड सो ऑन, और ये कह रहा है इस सबका सम अल्फा बाय बीटा, तो बताओ अल्फा प्लस 3 बीटा कितना होगा? कितने लोगों को लगता है ये कहानी का सीन क्या होगा? कितने लोगों को लगता है ये कहानी का सीन आगे क्या करा जाए? व्हाट बेस्ट आई कैन डू हियर, एक बेसिक मैथमेटिक्स का फार्मूला इस सबको बिल्कुल एक झटके में खत्म कर देगा, जैसे नींबू का एक बीज गिरते ही दूध फट करके पनीर बना देता अलग कर देगा, ऐसे एक झटके में खत्म कर देगा। फटाफट बताओ एक छोटी सी चीज, बस सर ये कर दो आप, ये कर लो आप, इसमें एक छोटा सा काम और एक काम खत्म हो जाएगा। सोच सकते हो? बिल्कुल, केतक ने एकदम सही जवाब दिया है, अभी तक सिर्फ केतक ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसलिए कह रहा हूं आप देखो, चुपचाप देखो और देखो, और बहुत जबरदस्त सीख रहा हूं मैं, क्यों ना टाइम वेस्ट करूं, मेरे को अगले प्रोग्राम से ज्यादा जल्दी सोचो, देखो कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम x प्लस y से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप x प्लस y से मल्टीप्लाई कर दिए ये वाले भैया बन जाएंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये तो सब पता है, ये वाले भैया अगर आपको नहीं पता तो मुझे अच्छा लगेगा, x क्यूब प्लस y क्यूब बन जाएंगे, प्लस 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 पे गौर करना, अगले वाले भैया जैसे आप x माइनस x प्लस y से गुणा करोगे ना, ये x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 बनेंगे, ध्यान से सोचना, और उसके पास वाले भैया है ना ये बन जाएगा x की पावर 5 प्लस y की पावर 5। अब आप समझ सकते हो कि इसके बाद जो अगला होगा x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, उसका अगला वाला होगा x की पावर 7 प्लस y की पावर 7, एक पार्टी प्लस एक पार्टी माइनस में चल रही होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, और जैसे ही आप ऐसा कर लोगे आपको एक और बात पता चलेगी कि अब आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 इन्हें अलग कर लो, इनफिनिट सीरीज अलग होगी, माइनस अलग कर लो वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब प्लस का वाई की पावर 4 माइनस का वाई की पावर 5, ये पूरी सीरीज अलग होगी इनफिनिट की, और आपको बस करना क्या है, सिर्फ सोचना इनफिनिट सीरीज का सम a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है, माइनस a अपॉन 1 माइनस r, ध्यान से देखना माइनस r करते करते प्लस क्यों लिख रहे हैं, और उसके बाद में आपके पास एक ही चॉइस है बॉस कि आप एलसीएम ले लो, जैसे आप एलसीएम लोगे x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस y करोगे माइनस में y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x करोगे, थोड़ा सा ओपन करिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और अपॉन में नीचे आपके पास में 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई चल रहा है, चलने दीजिएगा, ऊपर से फैक्टर दिख रहे होंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई, फिलहाल एक और आइडिया दिखने लग जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, राइट है, और ये सब जो चल रहा है एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई चल रहा है, उम्मीद है एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कॉमन कट जाएगा, ओ नहीं कटेगा सॉरी ठीक है, कटेंगे नहीं छोड़ देंगे, ऐसे इनटू में 1 प्लस एक्स प्लस वाई, इसे बढ़ा देना, ऊपर से कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, अंदर ही अंदर बच रहा है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, आगे का रास्ता तो पूछेंगे आपसे, अब बताओ क्या करते हो, रास्ता होता रास्ता, जल्दी से रास्ता बताइए, इसका क्या करना चाहते हो, इसके बाद क्या नया कर सकते हैं बताइए, इसके साथ क्या अच्छा करा जा सकता है, 1 माइनस एक्स है न्यूमरेटर में, 1 माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, ठीक है, मैं देखता हूं अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वो भी देखता हूं, देख लो एक बार, हो सकता है एक बार दोबारा से देखोगे तो चीजें दिख जाएंगी, कोई ऐसी चीज जो आप फटाफट से चेक कर सकते हो, देख के बता, तो चेक करके बताओ, कोई अगर प्रिंटिंग मिस्टेक भी है तो भी चलेगा, आप वो कभी भी निकालते हैं तो भी चलेगा, x क्यूब प्लस का y क्यूब बराबर है x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 भी बराबर है, जीपी भी एकदम सही बन रही है, वैल्यू पुट कर दें, क्यों ऐसा क्यों, y स्क्वायर माइनस का y क्यूब वो भी सही है, x स्क्वायर इनटू 1 प्लस y माइनस का y स्क्वायर इनटू 1 प्लस x मल्टीप्लाई खोल दी तो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर x स्क्वायर y माइनस का x y स्क्वायर बराबर है वो भी, सर 1 माइनस x होगा, एक मिनट, अच्छा हाँ ये मेरे से मिस्टेक हुई, देखो यहाँ हुई ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, ये 1 माइनस x होगा, ये 1 माइनस x होगा, तो यहाँ पे भी 1 माइनस x होगा, और अगर यहाँ पे 1 माइनस x यहाँ पे 1 माइनस x, तो इसके पीछे का पूरा ही हटा लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि अभी गलतियां करवाएगा, ठीक है, हम क्या सोच रहे थे लोग, यहाँ पे अगर 1 माइनस x हुआ तो मैं यहाँ पे भी 1 माइनस x देखूंगा, है ना, और अगर मैंने यहाँ पे 1 माइनस x देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये मेरे लिए खुल रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये प्लस का खुलेगा, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई कॉमन, अंदर एक्स प्लस वाई, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अब उल्टी चीज खुलने लगी, अब की बार कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई, ओ कैंसिल आउट हो जाएगा, बढ़िया, अगर भाई एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेते एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, वेरी गुड, अब ये निशानी एकदम सही गई है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई, देखो भाई एक्स प्लस वाई कर दिया, सुंदर जगह पे पहुंच गए, तो सम हमारे पास में आ रहा है एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, और मैं आपको बताया बगैर इसको 1/2 माइनस 1/3 प्लस का 1/6, और नीचे की तरफ हाफ, और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कितना 4/3, सही है, ऊपर कैल्शियम 6 है, बहुत सुंदर, ऊपर 3 दिख रहा है, माइनस का 2 दिख रहा है, प्लस का 1 दिख रहा है, नीचे की तरफ अपने को दिख रहा है कितना 4/6, 6 से 6 कट चुका है, ऊपर की तरफ दिखने लग गया 2/4, माने आंसर इज हाफ, है क्या आंसर, अच्छा हाफ के हिसाब से तो अल्फा आ गया 1 बीटा आ गया 2, तो 1 प्लस है ना, 1 प्लस 3 इंटू 2 बोले तो 7, क्या कहते हो 7 आंसर कर लें, जाने सही है, छोटी सी मिस्टेक थोड़ी देर के लिए रोक लेती है, कभी अच्छे खासी स्पीड को गिरा देती है, सब बहुत काम कीजिए, देखो कितना बेसिक मैथमेटिक्स अपने लिए वैल्यूएबल रहा, इस जगह पर ये चीज सीखने को मिली इस क्वेश्चन से, राइट, अगले क्वेश्चन आते हैं, हाँ भाई, अब एक चीज और है जिसके ऊपर बात नॉर्मली करते हैं सभी लोग, है ना, और उसका नाम है रिकर्सिव सीरीज, ठीक है, इसके क्वेश्चन आजकल थोड़े ये लोग देने लगे हैं, हर यूं समझो हर बार पेपर के एक सेट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तक वो दे रहे हैं, मतलब आप समझो तकरीबन नहीं करते 30 क्वेश्चन का अगर बाय द वे एक साल में पेपर आता है, माने एक साल में अगर 30 से 35 क्वेश्चन देते हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन वो रिकर्सिव सीरीज पे दे रहे हैं, अब ये रिकर्सिव सीरीज में भी वो 2 तरह के क्वेश्चन देते हैं, तो वो जो बहुत ही हाई वाले लेवल के होते हैं, और दूसरा एक ऐसा होता है जो कि किया जा सकता है विद हमारी जो भी हमारी लिमिटेशंस है उसको लेकर के, तो एक ऐसा पार्ट है जिसको हमारे को पता होना चाहिए ना, ठीक है, जिस तरह से वो सोच रहा है जिस तरह से वो कर रहा है उसको उसका सबसे आइडिया होना चाहिए, तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं बिल्कुल आपसे आपका टाइम बताते हुए खेल रहा हूं, बिल्कुल भी टाइम खराब करते हुए खेल रहा हूं, बिल्कुल टाइम बचाते हुए खेल रहा हूं, आप उसको बिल्कुल ना सोचना, ठीक है, चलो भाई छोटे हो जाओ, इसमें क्या है, इसमें क्या तकलीफ है, थोड़ी सी देर के लिए साइड हो जाओ, हाँ भाई, ठीक है, हाँ भाई, रिकर्सिव सीरीज है, अब इसमें क्या है, बेसिकली वो आपको एक ऐसी सीरीज देगा जिसको आपको बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा, ये कोई ऐसे सीक्वेंस के बारे में बता रहा है जिसमें वो सामने से कह रहा है कि a0 और a1 दोनों की वैल्यू 0 है, बहुत धीरे हो जाओ, अचानक से स्लो कर दो अपनी सारी स्पीड, साथ में एक रिलेशन दे रहा है, रिकर्सिव रिलेशन दे रहा है, वो कितना an + 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स में an + 1 माइनस में 2an + 1, ठीक है, मैंने आपको फिर से वापस बोलता हूं, मेरे डायलॉग्स को वापस सुनना, एक में तो क्या करता है ना, वो आपको जो आपकी गिवन लिमिट है उसी के अंदर खिलाता है, बस आपको ऐसा लगता है कुछ नया देख रहा हूं, लेकिन नया नहीं देख रहे, बस हम उसको मिलाना नहीं चाहते, वो मिलाएंगे तो दिखने लग जाएगा, जैसे ये an + 2 ये 3 टाइम्स है ना, थोड़ा बैलेंस नहीं है, इसमें से एक an इधर टुरा के इधर देता हूं, तो an + 2 माइनस an + 1 ऐसा कर दिया, अभी उधर कितना रहेगा 2, तो 2 कॉमन ले लेता हूं, an + 1 माइनस an + 1, ठीक है, अब आप देखो जरा ध्यान से, यहां जो रिलेशन है n + 1 और n के बीच में, सेम वैसे रिलेशन n + 2 और n + 1 के बीच में,
है ना। हमेशा जब भी हमारे पास सेम बैलेंस रिलेशन आ जाए तो उसको कुछ और बना के आसान कर लो। जैसे मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे bn बोल रहा हूँ, इसको bn बोल रहा हूँ, तो अगर मैं इसे bn बोल रहा हूँ इसका मतलब ये कि इसका जो लोएस्ट है उसको मैंने यूज कर लिया है, तो इसका मतलब यहाँ bn मिल गया, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंडरस्टूड है कि यहाँ लोएस्ट कौन है, n+1 है, तो मैं इसको bn+1 बोलूंगा और ये प्लस का 1 चले दो, राइट। यहाँ तक तो बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात आ गई। अच्छा, अब अपने को ये समझना पड़ेगा कि अब कैसे चीजों को तोड़ा जाए, राइट। थोड़ा धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी तरफ से पहला साइड कर दिया, फर्स्ट साइड अभी तक सेट किया, सेकंड साइड को सेट करने के लिए हमने साइड में लगा दिया कि bn हमारे लिए कौन था, bn हमारे लिए an+1 माइनस an था। मैं थोड़ा सा bn को समझना चाहता हूँ, bn को समझने के लिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसी में से देखना पड़ेगा। अब गिवन इन्फॉर्मेशन मेरे लिए क्या है, अगर मैं b1 सोचता हूँ तो ये a2 माइनस a1 है और इसमें तो मेरे पास a2 नहीं है, क्वेश्चन में a2 नहीं है, तो मतलब मेरे लिए n = 1 रखना बेवकूफी है। मैं बेस्ट ये कि मैं पीछे गया, देखो कुछ भी मैं किसी भी एक परफेक्ट फॉर्म से नहीं चला, हर चीज देखता हूँ फिर वापस आता हूँ, फिर वापस चल रहा है, ठीक है। अब मैं b1 की जगह b0 देख रहा हूँ कि क्या मतलब देखो b0 मिल जाए, चलेगा। ये a1 माइनस a0 हो जाएगा। अच्छा, बाई चांस दोनों की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस 0 0 तो मेरे को b0 मिल गया। अच्छा, क्या मेरे को b0 मिल गया तो क्या मैं उससे b1 तक जा सकता हूँ, क्या मेरे लिए कोई ऐसा रिलेशन है जिससे मैं b0 से b1 तक जा सकता हूँ, तो हाँ एक रिलेशन दिया। तो मैंने साइड में दूसरे रिलेशन को भी सजा दिया कि मेरे लिए एक और रिलेशन दिया कि bn+1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ bn+1। अब मैं इस रिलेशन का यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो मेरे लिए b1 आ सकता है क्या मैं b1 ला सकता हूँ, इसमें भी n की जगह 0 कम पहले, देखो ये हो जाएगा b1 इज इक्वल टू 2b0+1, राइट। अब देखो क्योंकि देखो मैंने कहा ना इसमें कोई भी पक्के उसमें नहीं चल रहा, बहुत धीरे 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 पुश कर रहे हैं। देखो हर बार सोचा n की जगह 0 था, b1 आ गया, इसको लिखा 2 × 0 + 1 बोले तो 1 आ गया, चलो हटाओ, b1 की वैल्यू 1 आ गई। अब मैंने n की जगह 1 रखा, तो n की जगह 1 रखते ही हो जाएगा b2 इज इक्वल टू 2b1 + 1, तो फिलहाल मेरे लिए कितना 3 आ गया। n की जगह पर मैंने 2 डाला, तो 2 डालते हो जाएगा b3, उधर हो जाएगा 2b1 2b2 + 1, b2 की वैल्यू ऑलरेडी 3 है तो 3 × 6 + 1 7 आ गया। अब थोड़ा और चलो, है n की वैल्यू 3 आने दो, b4 इज इक्वल टू 2b3 + 1, b3 की वैल्यू 7 है, 7 × 14 15 हो गया। तो इसका मतलब मेरे को b की एक सीरीज दिख गई। अब मेरे को b की एक सीरीज पता चल गई बॉस। अब मैंने साइड में थोड़ा और सेटिंग करना चालू कर, रुको यार, b की सीरीज मिली मेरे को। bn की सीरीज मुझे क्या दिख रही है वो समझना। bn की सीरीज मुझे दिख रही है, bn की सीरीज मुझे दिख रही है, फर्स्ट नंबर पे 0, सेकंड नंबर पे कौन 1, सेकंड नंबर पे कौन 3, अगले नंबर पे कौन 7, अगले नंबर पे कौन 15, 15 दूनी 30 और 31 अगले नंबर पे, राइट है 15 31 एंड इट इज सफिशिएंट। मेरे को bn की सीरीज मिली है, bn नहीं मिला, तो उसे क्या फर्क पड़ता है सर। जब मुझे bn मिलेगा ना तो मैं bn को रख करके an के बारे में सोचूंगा, तो मेरे को an की सीरीज मिलेगी। जब मेरे को an की सीरीज मिलेगी तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसका मेरे को bn से भी an पे जाना है, अभी मेरा bn सॉल्व हुआ, bn की सीरीज दिखी, अब bn तक कैसे जाऊंगा। मुझे पता है ये b0 है, ये b1 है, b2 b3 b4 b5 ऐसे bn भी आएगा इस पूरी सीरीज के अंदर। तो मैंने पूरी सीरीज का सम को s माना, 0 लिखा 1 लिखा 3 लिखा 7 लिखा, बिल्कुल बेस्ट जो हमारे पास में सबसे बेसिक मेथड उस पे चलेगा और मैंने मान लिया कि bn आएगा इसमें, ठीक है। इस सीरीज के अंदर bn आएगा, ठीक है। bn क्या होगा, सीरीज को दोबारा लिखा, एक जगह पुश करके 0 1 3 7 15 31 डैश bn-1 माइनस का bn प्लस का bn ऐसे करके और घटा दिया, घटाते इधर 0 मिल गया, ठीक है। हां घटाते इधर से माइनस का bn मिल गया। अच्छा, यहां से क्या बचा, यहां से बचा 1 2 4 8 16, वाह गजब 16 एंड सो ऑन, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये अगर bn है तो इससे पहले n-1 टर्म्स है, ये बात मैं भी समझता हूं। अगर n-1 टर्म है तो bn को मैंने कहा तू इधर आ जा भाई, तेरा इधर जाता है, तो bn बराबर में इधर से हो गया a इनटू में r की पावर n-1 अपॉन r-1 बोले तो मेरे फाइनली 2 की पावर n-1, ये मेरे लिए bn आ गया। अब मेरे को bn से an पे जाना है क्योंकि a मेरी समस्या को खोलेगा, मैं वापस इधर आ गया। इसका मतलब मैंने कैसे कैसे स्टेप किया, पहला स्टेप छोटा करा bn माना, फिर मैं b की पूरी सीरीज के पीछे पड़ गया, bn निकाल लिया, bn निकालने के बाद में अभी मैं होल्ड पे खड़ा हूं ना, मेरे पास bn आ गया, मतलब मेरे लिए थर्ड स्टेप था। अब मैं वापस एक बार दूर होकर दोबारा समझता हूं कि सीरीज में सही से चल रहा हूं कि नहीं सही चल रहा हूं, देखो जरा, ठीक है। an मतलब मेरे पास माइंड में होना चाहिए, मैं an तक था, फिर मैं bn की सीरीज पता करी, प्रॉपर bn निकाल के लाऊं, वहां तक बराबर है। अब मेरा अगला टारगेट an पे जाना, मैं कैसे करके an पे जाऊंगा, तो मेरा अगला टारगेट मेरे पास पड़ा है, मैं इससे an पे जाऊंगा जिसमें चौथा स्टेप सोचूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्या पता है, देखो जरा, यहां देखा an+1 माइनस an और ये मैंने bn माना था बेटा, ये मैंने bn माना था, है ना। बहुत गंदा क्वेश्चन है ऐसा लग रहा है, ओके। कोई ऐसी चीज जो हम अभी भी और सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा दिख रहा है कि मैं इसको लिख दूं an+1 माइनस में an इज इक्वल टू कितना 2 की पावर n-1 माइनस 1। ये मेरे पास में a की पावर n+1 को लेकर, अब मुझे a to a1 से चलना चाहिए ताकि देखो an की सीरीज पता चले, राइट है। अब देखो मेरे को ये जो कुछ भी मिला है मैं इसे a की सीरीज पे जाना चाहूंगा, तो मैंने पांचवा स्टेप इधर लिख लिया, पांचवा स्टेप कि मेरे को पता चल गया an+1 माइनस में an इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। आज का लेक्चर बिल्कुल भी आसान बच्चों के लिए, फिर समझना बिल्कुल भी लास्ट लेक्चर, किसी भी चैप्टर का लास्ट लेक्चर नॉर्मल खोपड़ी के लिए होता ही नहीं है, बिल्कुल मान के चलो। ये तो अलग लेवल के लोगों के लिए बनती है ये, क्योंकि हम लास्ट में खेल रहे हैं, मतलब किसी लेवल पे जा सकते हैं, तो बड़ी छोटे लेवल पे खेलना है क्या फिर। अब n की जगह पर लगता है कितना बेटा 0, n की जगह 0 का a1 माइनस a0, हां a1 माइनस a0 यानी तो बेटा 2 की पावर -1 बकवास हो गई बात, तो बेकार हो गया, बेकार हो गया मेरे लिए। n की जगह 0 में 2 की पावर -1, ये तो उल्टा पड़ गया मामला, ठीक है। तो पीछे चलते हैं, n की जगह रखते हैं 1, n की जगह बनाते हैं a2 माइनस a1 और यहां 2 की पावर 0 माइनस 1, 2 की पावर 0 माइनस 1, स्लो खेल रहा हूं थोड़ा मैं, है ना। n की जगह 2 रखता हूं, a3 माइनस a2 2 की पावर 1 माइनस 1, गुड। अब खट से नहीं चाहता हूं an+1 माइनस an इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 माइनस 1, बेस्ट। ओ परफेक्ट जाऊंगा, गलती नहीं करूं, गलती करते फंस जाऊंगा मैं, है ना, गलती करते ही फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर मेरे को चाहिएगा an नहीं मिल रहा, an चाहिए, देखो an चाहिए, an+1 से पीछे चला। देखो जरा मेरा स्टेप देखना, ये वाला स्टेप देखना, मैं पीछे क्यों जा रहा हूं, वापस सुनना, मैं इस जगह से पीछे हट रहा हूं क्योंकि मैं मुझे देखो मेरे को बारिश यूं होती दिख रही है, यूं होती दिख रही है, तो ऑब्वियस बात है मेरे को यहां an बचाना है, तो मैं यहां an पे रखूंगा, इस जगह पर n-1 पुट करूंगा, तो an माइनस an-1 इज इक्वल टू 2 की पावर n-2 माइनस 1, ये दिखेगा मेरे को, क्योंकि मुझे पता है बारिश होगी तो ये इसको कटेगा, तो ये भी कटेगा, फाइनली मेरे को an बचेगा, यहां से a1 बचेगा। लेकिन मैं तो a1 तो 0 है, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इधर की सारी चीजें जुड़ेंगी मेरे लिए। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा ना, तो जोड़ते टाइम पे देखो जरा, ये हो जाएगा 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर n-2 तक, है, व्हिच इज n-1 टर्म्स। तो a इनटू r की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन r-1, ये फिनिश, माइनस n, ये n-1 है, सही है। अभी इट इज फॉर मी an इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, ये -1 और +1 माइनस n, ये कुछ मेरे लिए बचा है अभी तक ना। क्या बकवास क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, ये क्या बकवास क्वेश्चन आ रहा है बॉस, ये मेरे लिए an है, अभी तो मेरे लिए सजा गया है an। सोचो अभी तो मैं क्वेश्चन के अभी भी लास्ट के 2 मिनट अभी भी मेरे से दूर है ये, ठीक है। और अगर ये चीज बच जाती है ना, 100% बताऊं, कई ऐसे बच्चे हैं जो पीवीक्यू लगा रहे हैं, वो रिकर्सिव सीरीज के क्वेश्चन सोच भी नहीं पाते कि सोचना कैसे, ठीक है। अभी भी हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, तो प्लीज इसको रोके रखना है ना, ठीक है। अच्छा, तब तक जो मेरे को दिया ना उस पर ध्यान देना। छठा मेरे लिए टारगेट आ गया a25 a23 माइनस 2a25 a22 माइनस 2a23
2a24 प्लस 4a क्या है ये 4a22 a24, ये डिमांड है भाई की। अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड है, कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं है। इसका a23, इसका a23 कॉमन लेने का मन कर रहा है। अगर मैं a23 कॉमन ले लेता हूं तो यहां से बचेगा a25 माइनस, है ना, 2a24, गुड। इसका 22 और इसका 22 कॉमन लेने का मन कर रहा है। a22 अगर मैं कॉमन लेता हूं और वो भी मेरे को लेना चाहिए 2a22 माइनस का 2a22, क्योंकि दोनों देने को तैयार होते हैं। यहां से बचेगा a25, यहां से बचेगा a25 और यहां से बचेगा 2a24। क्या दोनों के बीच सेम डिफरेंस है? हाँ, बिल्कुल सेम डिफरेंस चल रहा है। यहां बचेगा a23 माइनस में 2a22, है ना, मल्टीप्लाइड बाय a25 माइनस 2a24। यहां तो कोई तकलीफ ही तकलीफ है, बहुत तकलीफ चल रही है अभी तो समझ में नहीं आ रहा, दिमाग मेरे जाले लग गए क्या, ऐसा लग रहा है सर दुनिया बहुत ही। हाँ, इसका आखिरी दिन है तुम्हारे को भाई, देखो क्या भयानक सा सीन चल रहा है। अरे ये गंदा क्वेश्चन नहीं है प्रांजल, ये गंदा क्वेश्चन नहीं है। गंदा क्वेश्चन तो शायद मैंने लगाया ही नहीं है। गंदे क्वेश्चन की बात तो मतलब तुम लिटरली समर्पण कर दोगे कि सर सिर्फ आप या कुछ हो सकता है कोई परम शक्तिवान पुरुष ही कर पाएंगे। वो तो ये तो फिर भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ये तो राउंड 1 के बाद एक बार आपने दोबारा करा तो आपसे हो जाएगा, ठीक है, दोबारा करोगे हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ क्या पंगा फंस रहा है, मुझे कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए मेरे दोस्तों जो इसको बिल्कुल सूट कर जाए, जो इसे बिल्कुल सूट कर जाए, सूट। क्या ऐसा है जो मैं यहां से यहां पे पुट कर सकता हूं? मेरे को चाहिए कुछ ऐसा। क्या होगा ना उसे? अच्छा तुम आंसर लो, तुम लोग आंसर बताओ सर, एन की वैल्यू रख करके बना सकते हैं क्या? कंसेप्ट में खिला दिया है क्वेश्चन, ठीक है, माहौल पूरा वेवी है। अभी ये तो क्वेश्चन को लेकर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये पक्का है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन तो मतलब लिटरली है तो बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं मुझे। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो लगे सर आपको 16 मिनट लग गए, हमारा क्या होगा? सर वैल्यू पुट कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है, डर का माहौल है। देखो अब इसमें धीरे धीरे देखो, अब कितना देखो लास्ट चल रहा है। समर्पण करने से जस्ट पहले कि सर यार सरेंडर कर दो सरेंडर। एक मिनट, मैं एक कदम और चलना चाहता हूं। मुझे पता है यहां जो भी लिखा है उससे एक कम यहां लिखा है और आगे 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं भी an माइनस 2an-1 पे एक बार तकदीर आजमाना चाहूंगा। an मेरे पास वो गंदा सा यहां पड़ा है, ठीक है, जो भी है वो जो भी गंदा सा पड़ा है वो देख लेते हैं। 2 की पावर n-1 माइनस n, मैंने कहा पढ़ दो, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, अगर मुझे an-1 चाहिए तो मुझे n की जगह n-1 करना पड़ेगा, तो 2 की पावर n-2 हो जाएगा और पीछे माइनस n-1 हो जाएगा, तो माइनस n-1 बोले तो प्लस 1 हो जाएगा। जिसमें पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, और मेरा मन कह रहा है तो सही कह रहा होगा। यहां से मेरा भाई कितना बच गया? यहां से मेरे को n बचता हुआ दिख रहा है, ठीक है, 2n में से n गया, n बच गया, और एक प्लस का 2 और बच रहा है, प्लस का 2 या माइनस का 2, माइनस का 2 बच रहा है, n-2 बच रहा है अभी तक तो। पता नहीं शायद थोड़ी मोटी मिस्टेक रह रही हो तो जरूर प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है, बस जरा समझना कुछ तो मिस्टेक में से हो रही है, मैं थोड़ा रुका हूं, an रॉन्ग है, ठीक है। कॉस तो मेरे मैं नहीं, ये तुम ये सारी बातें ना तुम इनको लिखो, इनको मैं नहीं करवाता था क्वेश्चन, तो पिछले साल देख लो मैंने नहीं कराया, ठीक है, मैं an देख लेता हूं एक बार, तब तक ना एक बच्चा कह रहा है सर an शायद गलत निकल गया, वो देख लेता हूं दोबारा से। an गलत निकला, मैंने ये वाली में कोई मिस्टेक है सर, ये बच्चा बोला है, ठीक है, माइनस में n-1 एकदम परफेक्ट है। हमने कहानी कहां से चालू की थी? n-1 से, और कहानी कहां पे जाकर रुकी है? n-1 पे, सही है, तो इधर की तरफ n-1 आएगा बराबर है। आप ऊपर की तरफ देख ले बेटा, ये टोटल कितना खेल चला है, ये n-1 टर्म से n-1 बराबर है। कहां मिस्टेक करी बस ये बता दे एक बार के लिए, तो फिर तो आंसर आ गया, फिर तो कोई तकलीफ नहीं है, फिर तो अपन आंसर है, ठीक है। सर आपसे वहां पे +1 रह गया है an में, a1 की वैल्यू 0 है ना, तो +1 कौन सा रह गया होगा मेरे से? मतलब ऐसी कोई ऐसा कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, बस थोड़े लंबे होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। तो कमी तो कहीं रह गई है, ये +1 मिस तुमको कैसे पता +1 मिस हुआ है? ये तो बताओ, an में +1 भी होगा, 2 की पावर n माइनस n माइनस 1, an इज ये क्या है +1 आएगा, कहां से आएगा +1? मैं चेक कर रहा हूं मेरी तरफ से, तो ये पूरा 1 1 1 n की जगह n माइनस 1, फर्स्ट टर्म इज 1। हां एक मिनट, bn गलत है, bn ही गलत है अपना, bn इज 2 की पावर n माइनस 1, bn देख लेते हैं टोटल कितने टर्म्स हैं। अच्छा ये 0 से है, ये n टर्म्स हैं, सही कह रहा है बच्चा, ये 2 की पावर n है मेरे भाई, ये 2 की पावर n है, क्योंकि ये n-1 टर्म्स नहीं है, n टर्म्स हैं, क्योंकि ये 0 भी तो आया है। हाँ इस 0 को तो अपन इसी कर गए, यहाँ 0 भी तो था, लेकिन अपने ये सीरीज तो बराबर लिया 1 से लेकर के bn तक, ऐसा नहीं में इतना हमारे पास में पहली सीरीज में नंबर पे है 0 0, फिर आया bn बेसिकली n+1 वाला टर्म है ना, bn बेसिकली क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हुई है, हमने b0 से स्टार्ट करा, b0 से स्टार्ट करा, bn तक मतलब n+1 वाला टर्म है, इससे पहले का टर्म n टर्म्स होंगे, मैंने यहाँ तक टर्म्स हमारे लिए n टर्म्स हैं, अगर ये हमारे लिए n टर्म्स हैं तो जब हमने इसे घटाया तो 0 को ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, फर्स्ट टर्म मस्ट बी 0 लेंगे तो ये n-1 टर्म्स होंगे, लेकिन हाँ 2 की पावर n-1 परफेक्ट है, बराबर बन सकता है 2 की पावर n-1, अगर 2 की पावर n-1 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n-1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा n-1, इससे यहाँ पे फर्क आ सकता है, सही कह रहे हो तुम, एक मिस्टेक 0 वाली हो गई है, तो 2 की पावर 2 की पावर n, क्योंकि हमने जब लिया 2 की पावर n-1 है ना, तो हमारे पास में सम करने का आ जाएगा 2, फर्स्ट टर्म इज 2 और ये टोटल n-1 टर्म्स है 2 की पावर n-1 अपॉन में कितना 2 -1, ये भी परफेक्ट है, और माइनस में 1 1 1 n-1 यहाँ भी सत्य है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर n आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का n आएगा, माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, सॉरी ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर n माइनस n माइनस 1, और अगर मैं -1 यहाँ लगाता हूँ तो -1 पे यहाँ क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं फटाफट है ना, वो चेक कर लेते हैं क्या क्या आएगा, ठीक है, एक मिस्टेक, और सारे देखो कितना लंबा मेरा काम खराब हुआ है, यहाँ हो जाएगा कितना 2 की पावर n माइनस n माइनस 1, क्योंकि अब गलती होने का मतलब बहुत लंबा जाएगा, प्लस का 1 बराबर, ठीक है an, अब मैं करता हूँ इसकी 2 से मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स में n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, और एक माइनस 1 और आएगा, ग्रेट, अब 2 की पावर n को काट देगा, यहाँ से बचेगा कितना माइनस n माइनस 1, वहाँ से बचेगा प्लस का 2n माइनस 2 माइनस 1, सही है, और प्लस का 2, ये बचा प्लस का 2, फिलहाल प्लस का 2 ये कैंसिल आउट, अपने पास बच रहा है n माइनस 1, मेरा आंसर n माइनस 1 आ रहा है। अब
सही है, मेरे पास में आपकी बार टर्म आ रहा है n-1 बॉस, है ना। तो फर्स्ट टर्म 1 होगा, एक सेकंड, फर्स्ट टर्म 1 होगा, समझ सिंगर है, n = 0 भी ले सकते हैं ना, नहीं उस पे दिमाग नहीं लगाना, हमारी सीरीज आ गई ना, सीरीज आ गई तो फिर तो तकलीफ ही नहीं आएगी ना। मतलब जब भी हम इस पे लगाएंगे, जैसे 23 पे लगाया तो 23 पे लगाते ही हो जाएगा कितना, 23 पे लगाते ही 23 लगाते ही हो जाएगा 22 और 25 पे लगाते ही हो जाएगा 24, तो 22 × 24 अपना आंसर होना चाहिए। 22 × 24 कुछ होता है क्या, 22 × 24, 22 × 24 मतलब 48 48, 8 4 12 2 1 528, बी ऑप्शन हो गया। पता नहीं आंसर क्या है, 528, पता नहीं आंसर क्या है, आंसर मेरे पास भी नहीं है, मतलब प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। कहां पे गलती कर रहे हैं, मतलब एक ही गलती करी थी हमने, एक गलती क्या करी थी, कोई जीरो इग्नोर कर दिया, तो टोटल सीरीज जो थी ना 0 से bn तक देखते थे, n वाला टर्म नहीं है, bn + 1 और 1 वाला टर्म है, n + 1 हुआ, जिसको मैंने bn बोला था, तो बेसिकली वो बीच में इधर वाले टर्म्स को गिनते तो n टर्म्स होता है, ठीक है। पेशेंस लेवल टेंड्स टू इंफिनिटी, सोचो यही तो, और ये हालांकि मैं फिर भी बोल रहा हूं ये एग्जामिनेशन में छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, नो डाउट, बट फिर भी कह सकते हैं कि कर लेना चाहिए, मतलब कर ही लेना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मानता हूं मैं तो कहता हूं करना चाहिए भाई। पेशेंस लेवल चेक करने का इससे बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, फिर भी एक बार मैं आपसे चाहूंगा एक बार जरूर आप चेक करना, ठीक है, क्योंकि एक तो मेरे को तो आगे ही जाना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि लगे हाथों एक गंदे क्वेश्चन में जो हमारी बातचीत ही हो गई है, ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन भी हो जाए तो आ जाओ सीन में, ठीक है। ये एक और है ना, कंसीडर द सीक्वेंस, सामने वाले ने क्या कर दिया है फटाफट से इसको चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पे फर्स्ट, इस बार हम बहुत धीरे चलेंगे, a11 है a22 है, बहुत धीरे, ठीक है। कोई सीक्वेंस दे रखा है, हाँ दे रखा है, सामने वाले ने बोल रखा है an + 2 = 2 अपॉन में कितना an + 1 प्लस में देखा an, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं an + 2 * में an + 1 = 2 प्लस में an * में an + 1, सही है। सबको एक तरफ लेके चलते हैं, सबको एक तरफ ले चलते हैं, तो सबको एक तरफ ले चलेंगे an + 2 * में an + 1 माइनस में an * में an + 1, राइट है, = में कितना आ गया 2। देखो जरा सोच करके कि मैं अब इस वापस से सेम स्टेप निभाना चाह रहा हूं, बिल्कुल सेम स्टेप निभाना चाह रहा हूं। मैं इसे bn नाम दे रहा हूं, an को देखते हुए, छोटे वाले को देखते हुए नाम दे रहा हूं, तो इसका नाम bn + 1 होना चाहिए, तो bn + 1 - bn = 2। अब यहां एक चीज सीखने की होती है जरा, है ना, एक और, ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, क्या मालूम पिछले वाले क्वेश्चन में जहां हमारा माहौल खराब किया था, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी खुशियां मिल जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखने बनता है, तो पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिक्स वापस वही सेम उसी पैटर्न में चल रहा हूं, कोई नया पैटर्न नहीं पकड़ेंगे, सेम वही पैटर्न पकड़ेंगे, कुछ भी गलती होगी तो मान लेंगे कि चलो भैया हो सकता है क्वेश्चन ही गंदे होते हैं। तो bn की वैल्यू मुझे दिख रही है an * में an + 1, परफेक्ट। एक अच्छी बात बताता हूं, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा फर्क है। पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मतलब bn, देखो bn + 1 और bn में कोई रिलेशन नहीं आ रहा था, मतलब इस पिछली बार bn + 1 और bn के डबल में रिलेशन आ रहा था, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है हमारा bn + 1 और bn के बीच में, और वो भी एक कांस्टेंट का रिलेशन आ रहा है। तो ऐसी कोई भी सीरीज जो कि अपने पहले वाले से डिफरेंस में 2 का या 3 का या किसी कांस्टेंट का चल रहा है, कांस्टेंट का रिलेशन रखती है, डिफरेंस रखती है, तो सीरीज तो एपी ही होगी, क्योंकि बराबर डिफरेंस वाले लोग कौन है, एपी। इसका मतलब डेफिनेटली इसको देखकर तो आइडिया लग सकता है कि ये एपी सीरीज है, वो एपी नहीं, क्योंकि उसमें डबल का लगता था, तो ये एपी सीरीज जैसा एक आइडिया देने लगी, तो मतलब क्वेश्चन उतना भारी मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। अब मेरे पास में bn आ गया, bn को मैंने मान लिया। अच्छा इसमें एक और चीज पहले से देखो, एक चीज पहले से देख लो, है ना, उससे काफी हद तक आपका डर खत्म हो जाएगा। आपका टारगेट क्या है, मैं यहाँ पर डिमांड किया क्वेश्चन की डिमांड को ढंग से देखना। मुझे क्वेश्चन की डिमांड दिख रही है a1 a3 + 1 अपॉन में a2 a3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ मुझे दिख रहा है a2 a3 + 1 अपॉन में नीचे कितना a3 a4, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ दिख रहा है कितना a3 a4 + 1 डिवाइड बाय नीचे कितना दिख रहा है a3 a5 a4 a5 है ना, a3 a4 अपॉन a4 a5 है ना, डेटा डेश बढ़ते बढ़ते लास्ट कितना दिख रहा है a31 + 1 अपॉन में नीचे दिख रहा है a31 * a32। गुड, बहुत काफी करीब है मामला, काफी करीब है, उतना बुरा नहीं है, ठीक है, उतना बुरा नहीं है ना, इतना बुरा नहीं है ना, जितना अगर बेदवा अपन इसको देखते चल रहे हैं वैसा उतना बुरा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। अच्छा क्योंकि bn एक एपी सीरीज है, bn हमने आइडिया लगा लिया कि एपी है, तो इसका मतलब bn = में b1 प्लस में n - 1 * d होगा। धीरे धीरे और सोचते हैं b1 कहां से ला सकते हैं सर, b1 मिल जाएगा क्या, देख लेते हैं b1 ना, b1 यहां से मिल जाएगा, b1 करते a1 a2 हो जाएगा, देखो शायद a1 a2 पड़ा है 1 a2 2, तो इसका मतलब ये यहां मैं 2 भर देता हूं, n - 1 की जगह 1। अच्छा एक ऐसी एपी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस भी 2 है, तो इसकी वजह से यहां 2 भर देता हूं, तो मतलब देखो कॉमन टर्म ही मिल गया 2n, मतलब देखो bn ही मिल गया, एक तरह से bn ही 2n है, तो मेरे पास bn पूरा हाजिर हो गया। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो bn आपको 2n दिख गया, थोड़ा दिमाग लगाओ, अब आप सोचो bn 2n दिखने का मतलब क्या हुआ, bn की वैल्यू आपको क्या दिखी, bn = 2n दिख गया, इसका मतलब एक तरह से अगर आप समझे ना तो an * में an + 1 = 2n दिख गया मेरे भाई, नहीं समझ में आपको। देखो जरा आप सोचो, किसी ने मेरे से पूछा a1 a2 कितना होगा, तो n की वैल्यू 1 है, तो आंसर 2 होगा। किसी ने पूछा a2 a3 कितना होगा, तो n की जगह 2 है ना, तो आंसर 4 होगा। किसी ने पूछा a3 a4 कितना होगा, तो मैं n की जगह 3 देखूंगा, यहाँ भी n की जगह 3 देखूंगा तो 6 दूंगा। अब अगर ये हो गया तो क्वेश्चन हो गया ना, देखो जरा सोचो सही, a1 a3 है ना, ओहो मामला फंस गया सर, a1 a3 है, मामला नहीं बैठा सर ऊपर। अच्छा देखो यहाँ a1 a2 है, इसको भी सही कर लेते हैं, वाह खुशियां मिल रही हैं। देखो a2 a1 a2 बोले तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1, नीचे की तरफ a2 a3 बोले तो हो जाएगा 4, भाई मैं तो 2 देखता रहूंगा। देखो ये 2 मतलब हो जाएगा 4, यहाँ 4 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3 2 6 + 1 और नीचे हो जाएगा 8 इनटू में डायरेक्ट करते 30 को देखते मेरे को दिख रहा है 30 का डबल, 30 का डबल माने 60 और 61 डिवाइड बाय नीचे मुझे दिख रहा है 31 का डबल 62। ओके थोड़ा सा एकदम से 3 × 4 5 × 6, यहाँ हो जाएगा नीचे कितना 7 8 डायरेक्ट 61 62। गुड। अच्छा और आंसर हमें कुछ 61C31 पे लेके जाना है, करेक्ट करते चलो हम फटाफट। हाँ इसके लिए मैंने बहुत ही प्यार से कुछ लोगों को बुलाया, मैंने कहा 2 भैया तुम आओ प्लीज, 2 आ गया, ठीक है 4 आ गया, 6 आ गया, 60 आ गया, राइट 60 तक मैंने सबको बुला लिया, 60 तक सबको बुला लिया, लेकिन बुलाने के चक्कर में डिवाइड भी करना पड़ गया 6, यहाँ पे भी 60 करना पड़ गया, चलेगा कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अच्छा ऊपर की तरफ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता चल गया ऊपर की तरफ फैक्टोरियल 61 बन गया, फैक्टोरियल 61 बन गया, लेकिन नीचे की तरफ मेरे पास नीचे की तरफ क्या इकट्ठा हो गया, 2 इकट्ठा हो गया, 4 इकट्ठा हो गया, 6 इकट्ठा हो गया, से बढ़ते बढ़ते 60 तक लोग इकट्ठे हो गए। और वो ग्रीन कलर वाले लोग थे वो भी अलग से इकट्ठे पड़े, वो ग्रीन कलर वाले लोग हैं 4 6 8 से बढ़ते बढ़ते 62। इन ग्रीन कलर वाले के लिए मैंने एक अलग से एक आदमी को बुलाया, उसका नाम था 2,
क्योंकि मैंने 2 को लाया था इसलिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस 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 बैलेंस। अभी तक तो सही दिमाग चल रहा है मेरा। 2 × मैं फैक्टोरियल 61 उसमें तो भाई दिमाग ही खराब कर दिया था। इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 की पावर 30 बार आ गया। यहां लग गया 1 2 3 से लेकर कहां तक 30 तक। अच्छा इस पूरी में से भी 2 कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 31 बार आ गया बॉस में। यहां से लगा 1 2 3 से लेकर कितना 31 तक। वाह वाह वाह, ऊपर की तरफ बन गया 2 × फैक्टोरियल 61, नीचे की तरफ ध्यान देना दिखेगा 2 की पावर 30 × फैक्टोरियल 30, यहां पे दिखेगा 2 की पावर 31 × फैक्टोरियल 31। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर की तरफ दिख रहा है 2 की पावर -60 इनटू में मुझे यहां दिख रहा है, ध्यान से देखने पे दिख जाएगा 61C 31। क्या कहते हो? और अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -60। लीजिए सब आंसर आ गया। क्या कहते हो? इस बार तो उतना भारी नहीं लगा, इस बार आपको उतना भारी नहीं लगा, पता है क्यों? क्योंकि सीक्वेंस सीधा दिख गया। हर वो क्वेश्चन में रिकर्सिव में एक नई समस्या आती है जब वो सीक्वेंस सीधा नहीं दिया होगा, जहां उसने सीक्वेंस का थोड़ा सा भी लोचा करा और बच्चा हिल जाता है यार ये क्या कर रहा है, किस तरफ जाएगा, कहां क्या होगा इसका। हां लेकिन अगर भाई रिकर्सिव सीरीज में कोई सीधा रिलेशन आ जाए, इसमें तो सीधे दिख गया था, ये तो एपी दिख गई। जब बीएन ही एपी तो एन वाला मल्टीप्लिकेशन भी एपी में चलेगा। ठीक है, ये सही था। कंपैरेटिवली पिछले वाले में 16 मिनट लगे थे, इस बार वाले में 16 नहीं लगेगा, इस बार वाले में 8 7 8 मिनट के अंदर क्वेश्चन फिनिश। तो मतलब ये रिकर्सिव के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, अगर सीधा सीधा एपी दे रहा है खेल जाओ, तब खेल सकते हो, मतलब बना सकते हो। और प्रैक्टिस जितनी आप लोगों ने जैसे आपने अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर ली, फिर आपको लगेगा कि नहीं उतना भारी नहीं है। खास तौर पे बात चल रही है उन बच्चों की जिन्होंने टारगेट रखा है यार, अपन कोशिश करें कि 99 परसेंटाइल का वो रखें, मतलब पहले देश के 16 17 हजार बच्चों में तो अगर देश के पहले 16 17 हजार बच्चों में ला पाएंगे तो ला सकते हैं, मुश्किल काम तो नहीं है था। ठीक है, मैथ्स में अगर बहुत अच्छी परसेंटाइल चल रही है तो बाकी जगह सपोर्ट मिलता है, इसी बात क्योंकि आप एक जगह मेहनत करो तो बाकी जगह कर ही रहे होते हो, है ना। अब देखो ये सारी चीजें ऐसे कोई ड्रीम सिचुएशन तो थी नहीं सर, मेरे को कैसे स्ट्राइक करता कि 2 से लेकर 60 तक मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन तो थी नहीं सर, ये कैसे पता था कि ये वाला करना वो वाला करना, करते भी क्या 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके बैठ के लेके करते भी क्या, कोई रास्ता तो बनता अपने लिए, तो वो तो करना ही था अल्टीमेटली अपने को ना। ओके हां अच्छा, और तो कुछ है ना। तो आज के दिन पे हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कुछ खतरनाक चीजें आपके लिए इकट्ठी कर दी, मैं सोच के नहीं चला था इतना। इनमें से काफी सारे क्वेश्चन तो पिछली बार ही दे दिए थे मैंने आपको। और क्वेश्चंस नहीं क्या? नहीं और क्वेश्चन नहीं। ठीक है सर, ये सही है। टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में बाकी क्वेश्चन आसान लगते हैं। हाँ सीरियसली बिलीव इट यार, ये क्वेश्चन तो बहुत डेफिनेटली बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जो हमारे को सीखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं बताऊं इस पूरी सिचुएशन में सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा है, जो सबसे टफ क्वेश्चन वो बताता हूं आपको, है ना। वो आप ट्राई करोगे ना, आप उसका सॉल्यूशन भी समझ गए तो आप खुद को भगवान समझना। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं, करना भली मत। a1 = b1 = 1 फर्स्ट क्वेश्चन 8। अगले में देखा an = में an - 1 प्लस में देखा an - 1 है। अच्छा देखो खास बात, एपी दिख रही, एपी दिख जाएगी देखो, इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पे एपी दिख जाएगी। ठीक है हाँ भाई, इसमें एपी दिख जाएगी, अदरवाइज आप ध्यान से देखोगे। साइड में इसमें एक और रिलेशन भी दिया ना, देखो bn का एक रिलेशन दिया तो इसको मानना नहीं पड़ेगा, bn का एक और रिलेशन दिया है bn - 1, जिसकी वजह से खतरनाक हो गया। इसने दो रिलेशन को डाल दिया एक दूसरे में, और प्लस में an - 1। हम तो इसका नाम भी नहीं बोला करते थे बेसिकली, क्योंकि ये तो आईक्यू वगैरह के क्वेश्चंस में कभी-कभी रिकर्सिव में यूज कर लिया तो कर लिया। ठीक है, इफ सम s इज में देखा कि सिग्मा bn / 2 power n, n = 1 से लेकर के 10 तक। दूसरी तरफ से देखा tn = में सिग्मा n/2 की पावर n - 1, n = 1 से लेकर के 8 तक। क्वेश्चन की डिमांड है देन 2 power 7 इनटू में 2s - t की क्या वैल्यू होगी, 2s - t की क्या वैल्यू होगी। आंसर इसका 176 है शायद, अगर मैं गलत नहीं तो। हाँ n - 1 की जगह पे 2 है। क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में चेंज है, क्वेश्चन में तो मेरे पास नहीं है यार, ये देखा है इसका क्या। और ये बहुत गजब का क्वेश्चन, दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है ना, आगे चलें। ठीक है अच्छा, अब एक सेकंड ना, इन्होंने मेरे साथ में वो नहीं करा, हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, अब हमारे पास में डिस्कशन में बाकी है देखो बेसिकली, है ना। हम लोगों को डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1 और 2। मैंने पिछली बार आपको कहा था तैयारी करके ना, आप लोगों ने तैयारी कर ली। ठीक है, टीएन क्या चीज है, टीएन बेसिकली टी है बेसिकली इसका, ये ठीक मेरे पास क्वेश्चन में टीएन ही है ना, टीएन ही देखा भाई। पूरी कर डाली एक्सरसाइज। हाँ आप में से कम 7 या 8 बच्चों ने मेरे को कुछ ने व्हाट्सएप भी कर दिया, कुछ ने अपनी तरफ से शायद टेलीग्राम पे भी करा है। और मैं पता है एक्चुअली मैं टेलीग्राम को इस पे ले नहीं सकता, वरना मैं सोच रहा था कि मैं डिफरेंट नाम वाले काफी सारे बच्चे हैं उनका टेलीग्राम से, एक्चुअली क्या टेलीग्राम से वो मेरे को पहले शो इन चैट करना पड़ता है, चैट से भाई वो पहले अपनी उसमें फोटोज में लेता है, फिर जाकर वो फॉरवर्ड करने देता है मेरे को। ठीक है, आपका नंबर मिल ही नहीं। अच्छा तो बढ़िया है ना सभी, तुम तो उस पे कर दो ना, है ना। क्या नाम, टेलीग्राम पे कर दो, क्या तकलीफ आई है, टेलीग्राम पे कर दो, है ना। एक्सरसाइज 1 हो गया, एक्सरसाइज 2 में बहुत प्रॉब्लम है, आप दिखाओ सही, है ना। मैंने इनको बोला था वैसे एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 लगा देना। ठीक है 1 मिनट, ये वो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 की लगाई पीपीटी बनाइएगा, 1 मिनट। हाँ 1 की लगा दो। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? एक का 18 फिट आउट है। एक्सरसाइज 1 2 3 हो गया। हाँ नहीं नहीं वो आप मेरे को पर्सनली अगर टीजी करेंगे ना तो हो जाएगा। यहाँ वेरी गुड, व्हाट्सएप नीचे। हाँ भाई, तो भाई इसमें क्या एक टाइम पे एक क्वेश्चन आता है? अरे ये तो दर्द है, एक टाइम पे क्वेश्चन वाला दर्द है ना। आप आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे क्या, किसका किसका आंसर की बेटा, मैंने सबका आंसर की दिया भाई, इस बार आंसर की तो दे रहे हैं पहले से। ठीक है ना, किया भी है क्या किसी ने? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, वो एलियन के तो हैं सारे, सारे उन्हीं के ही हैं, अपन अपनी तरफ से तो कुछ कर ही नहीं है। अगले टाइम पे आपसे बात करता हूँ मैं इस पे। ठीक है, ये इसी के अंदर मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, और आप अपने अपने वैल्यूबल जो भी आपके आंसर हैं वो टेलीग्राम पे लगा दो। अगर आप टेलीग्राम पे अपने आंसर भेजेंगे तो मेरे बहुत अच्छा है। ठीक है, अपन कहीं यूज करेंगे, लेकिन आप देखिएगा जरूर ये काम आएगा क्या। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, कितने 17 18 18 क्वेश्चन हुआ। अच्छा 18वां क्वेश्चन है, ये बड़ी गजब की चीज है। इसमें ना बाई चांस ऐसे 4 क्वेश्चन आज तक में है और उनमें एक ट्रिक काम कर जाती है, और वो रॉन्ग है मैथमेटिकली पर, परंतु वो काम करती है। ठीक है, वो काम कर जाती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये बेसिकली जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ 1 प्लस, ठीक है 10/11 पावर 8। ठीक है, नहीं 1 + 11/10, 1 + 11/10। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ 3 × 11/10 का होल स्क्वायर। ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले में देखा है ना। 10 टाइम्स में कितना, 10 टाइम्स में 11/10 की होल पावर 11/10 की होल पावर 9। सही है, ऐसे ही है ना।
10 की पावर 9 का डिवाइड लगा ऐसे ही, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही। अब यहाँ पर अगर आप इसे करेंगे तो नॉर्मली वैसे एपी से पूरा सॉल्व होगा, लेकिन एपी से सॉल्व करने के बजाय अगर मैं इनफाइनाइट सीरीज की तरह सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर होना चाहिए तो 1 माइनस 11/10 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर। मैं बिल्कुल इसका 1 + 2x + 3x स्क्वायर इनफाइनाइट सीरीज की तरह ट्रीट करता हूं, ठीक है यार। एक बार ट्राई करता हूं, एक बार और देख लेते हैं, हो सकता है अभी भी काम करता हूं। ये तो ऊपर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, नीचे का हो जाएगा कितना 10 - 11 बोले तो 1, 10 का स्क्वायर बोले तो 100 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया कितना 100, ठीक है। अच्छा इस पूरे में से अपने 10 की पावर वो भी कॉमन लिया हुआ है, 10 की पावर 9 भी तो कॉमन लिया है, तो इंटू 10 की पावर 9 भी होगा, तो 100 इंटू 10 की पावर 9 आंसर के की जगह 100 आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं नहीं आप एजीपी की बात ही कर रहा हूं मैं तो ऐसे एक आपको बहुत ही बेहूदी वाली बात बता रहा हूं कि आज तक ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में दिए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने इस बकवास सीधा ऐसे ट्राई करे, मैथमेटिकली इट इज रॉन्ग बट पता नहीं कैसे काम कर रही है सीधा, हाँ तो मिला लेना। वैसे पता नहीं, फिर भी मैं मेरी तरफ से सलाह ये दूंगा कि ये बकवास रास्ता है, प्लीज इसे मत एक्सेप्ट करना, ये बिल्कुल बकवास रास्ता है ना। सही रास्ता यही है कि आप इसे प्रॉपर्ली लिख लें, ऐसे जोड़ में 10 की पावर 9, ठीक है, या जो भी 10 की पावर 9 को छोड़ करके बाकी को ऐसे मान लो, ठीक है, और इसे ऐसे ही सॉल्व करो जैसा मैं बता रहा हूं, 2x + 3x स्क्वायर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 10 टाइम्स में x की पावर 9 और इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आंसर लाओ, आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर मजा आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर रास्ते से निकल, आपको मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कभी आप एंडे में ट्राई करें तो बना लेना, ये वाले क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी के कल मिलते हैं, ठीक है। भाई लोग कल नए चैप्टर से चालू कर रहा हूं और नए चैप्टर का नाम कल ही बताऊंगा, करके करके पीछे न करें, ठीक है। सर यूज इलीगल वेपन्स, यस ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस निकाला, नहीं 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 नहीं, चलो बाय, ठीक है, बाय बाय। कल के दिन पे, कल के दिन का शायद हो सकता है एक ही दिन के अंदर 1/3 कर देंगे चैप्टर, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 का प्लीज बता के चल बता।